हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज का क्वेश्चन है, देखो, द वर्टेक्स बी एंड सी ऑफ अ ट्राइंगल लाई ऑन दिस लाइन सच दैट बीसी के बीच का डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट, देन द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल गिवन दैट पॉइंट ए इज दिस। ठीक है, चलो सबसे पहले चित्र बनाने की कोशिश करते हैं, वहां से हमें बहुत कुछ पता चलेगा। देखो, हमें एक लाइन गिवन है, तो मान लीजिए वो लाइन मैंने ये मान ली। लाइन की इक्वेशन क्या है? x plus 2/3 is equal to y minus 1/0 is equal to z/4। ठीक है, और वर्टिसेस बी और सी जो है इस लाइन पे लाई करते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे मान लिया पॉइंट बी और यहाँ पे कहीं मान लिया पॉइंट सी, और बी सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? हमारी 5 यूनिट गिवन है। एंड हमें एरिया बताना है इस ट्राइंगल का, तो जिसकी ए की वर्टिस कितनी है, तो मान लीजिए ए मेरा यहाँ पे है और ए मुझे क्या गिवन है 1 -1 2। तो ये जो ट्राइंगल बना ए बी सी, मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। अब देखो, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के कई सारे हमारे पास फॉर्मुलेस होते हैं। हेविंग फॉर्मूला होता है, दूसरा हम हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर यूज कर लेते हैं। तो बस वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो, ये पॉइंट है, ये लाइन है, तो मैं पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। अगर मैंने वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया तो बीसी जो है, यहाँ पे फिर ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या लग जाएगा? तो ट्राइंगल एबीसी, तो एरिया क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल का? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या बेसिकली हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा? बीसी इंटू हाइट, उस पर जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, मान लीजिए इसको मैं डी नाम देता हूं, एडी। तो देखो, एडी सॉरी, तो देखो अब मुझे यहाँ पे बीसी तो पता है, दैट इज 5। अब मैं अगर ईडी पता कर दूं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता कर दूं, तो मेरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। देखो, इसको पता करने के कई सारे रास्ते हैं। या तो आप पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, उनके बीच में डिस्टेंस ऑफ पॉइंट यूज कर लीजिए या फिर सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हमें कार्टेशियन फॉर्म गिवन है लाइन की, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये किसकी इक्वेशन है? ये हमारी लाइन की इक्वेशन है। तो ये लाइन की इक्वेशन जो है, ये पास करती है किस पॉइंट से? x1 y1 और z1 से, और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? दैट इज a b एंड c। तो देखो, यहां से अगर मैं देखूं, तो अगर मान लीजिए मैं इसको इक्वल टू सम लैम्डा मान लेता हूं, और किसी भी लाइन पे पॉइंट मानना कार्टेशियन फॉर्म में सबसे इजी होता है, हम उसको इक्वल टू लैम्डा मान लेते हैं। तो यहां से जो मेरा डी पॉइंट होगा, अब देखो डी पॉइंट जो है वो है तो बीसी पे ही, तो डी पॉइंट क्या होगा? डी पॉइंट इज नथिंग बट दिस इज 3 लैम्डा माइनस 2, और ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा आपका 4 लैम्डा। ये हो जाएगा आपका डी पॉइंट। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने इस लाइन को इक्वल टू लैम्डा माना, पहले इन दो को कंपैरिजन किया, तो यहां से मुझे कोई एक्स कोऑर्डिनेट मिला, फिर रिमेनिंग वाई को लैम्डा के साथ किया तो मुझे वाई कोऑर्डिनेट मिला, और जेड को लैम्डा के साथ किया तो मुझे जेड कोऑर्डिनेट मिला। तो इस तरह से मैंने एक पॉइंट, रैंडम आर्बिट्री पॉइंट मान लिया डी, और डी के कोऑर्डिनेट आ गए 3 लैम्डा माइनस 2, 1 और 4 लैम्डा। अब देखो, एडी जो है, एडी जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू बीसी। अब हम जानते हैं अगर एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो देखो अब मुझे बीसी के डायरेक्शन रेशियोज तो पता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बीसी, तो मैं उनको कह देता हूं दैट इज इक्वल टू 304। ठीक है, ये तो होगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी। अब मुझे निकालना है बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एडी। तो एडी के डायरेक्शन रेशियोज के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो मैं कैसे निकालूंगा? देखो, उसका भी फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट है x1 y1 z1, और ये लाइन सेगमेंट है, दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2, और ये लाइन सेगमेंट को मान लीजिए EF है कोई। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ EF क्या होते हैं? दैट इज नथिंग बट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। बस इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एडी जो है वो क्या आ जाएंगे मेरे पास? चलो हम उनको यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज 3 लैम्डा माइनस 2। अगर मान लीजिए मैं इसको x1 y1 और z1 मानता हूं, और इसको x2 y2 और z2 मानता हूं, तो x2 माइनस x1, तो यहाँ से आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 3, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 यानी प्लस का 2, और 4 लैम्डा माइनस 2। ये आ गई डायरेक्शन रेशियो। अब देखो, एडी और बीसी परपेंडिकुलर थे, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 3 प्लस 0 के साथ कहेंगे तो 0, प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिलते ही हमें डी पॉइंट मिल जाएगा, और डी क्या है? बेसिकली फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आ जाएगा 9 लैम्डा माइनस 9
प्लस 16 लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 16 और 9 26 125 लैम्डा इज इक्वल टू 9 8 कितने आते हैं यहाँ से 17। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 17/25। अब देखो लैम्डा की वैल्यू आती तुरंत मेरा डी कोऑर्डिनेट निकल गया, तो डी कोऑर्डिनेट करेगा 3 लैम्डा, तो यानी कि 17 इंटू 3 51/25 माइनस 2, यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे 68/25। तो यहाँ से आ गया बेसिकली 25 दूनी 50, तो 1/25 1 और 68/25। अब देखो आपको डी भी पता लग गया और ए भी पता लग गया, तो अब आपको क्या करना है, नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो यहां से निकालते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन एडी। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो यानी कि 1/25 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 68/25 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इस डिस्टेंस बिटवीन एडी को सोल्व करेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा 2/5 अंडर रूट ऑफ 34। तो यहां से आपको एडी की लेंथ कितनी मिल गई, 2/5 अंडर रूट ऑफ 34। तो बस अब यहां से आप ट्राइंगल का एरिया निकाल दीजिए। तो एरिया क्या आ जाएगा ट्राइंगल एबीसी का, दैट इज नथिंग बट हाफ इंटू बेस। अब बेस कितना था बीसी और हाइट हो गई एडी, तो हाफ इंटू बीसी की वैल्यू थी 5 इंटू एडी की वैल्यू आई है 2/5 अंडर रूट 34। 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर आ गया अंडर रूट 34 and that is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.